अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ आप लोग जहाँ रहें हंसते मुस्कुराते रहें। और मौसम जो है ना काफ़ी अब चेंज हो रहा है। ये जो टाइम होता है ना 2:30-3 बजे वाला, ये बड़ा मज़े वाला होता है और हल्की हल्की सी ठंडी ठंडी सी हवा चल रही होती है। और इसी टाइम पे सेम गर्मियों में यहाँ पर आग जो है ना वो निकल रही होती है टेरेस पे। लेकिन जैसे मौसम थोड़ा सा चेंज होने लगा ना तो इस टाइम थोड़ी सी अच्छी जो वाइब्स है ना वो आना शुरू हो जाती है और इवनिंग तक जो है ना काफ़ी अच्छा माहौल यहाँ पे टेरेस पे बन जाता है। तो खैर बातों को करती हूँ मैं साइड पे। आज जुमे का दिन है और आप सबको मेरी तरफ से जुमा मुबारक। आज के इस व्लॉग में जो है ना मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी डेली रूटीन और ग्रॉसरी की। जैसे कि महीना स्टार्ट हो गया होगा और महंगाई की शरह यहाँ मतलब बहुत ऊपर तक चली गई हुई है। गरीब गरीब तर होता चला जा रहा है, अमीर अमीर तर होता चला जा रहा है। तो हर चीज़ के जो रेट्स हैं ना वो बढ़ गए। बिजली के बिल फल्ला इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि इतने इस्तेमाल ही जितने बिजली के बिल हैं। तो आज मैंने फिर इरादा किया था कि ग्रोसरी करने चलते हैं, कुछ सब्जियां फ्रूट्स और घर का किचन का सामान वगैरह जो है वो ख़रीद कर आते हैं। तो अब बच्चों के आने का वेट किया जा रहा है। ट्यूशन पे गए हुए हैं, जैसे ईमान वापस आती है तो फिर ईमान और मैं हम जाएंगे अपनी लोकल मंडी में और वहीं से सारी चीज़ें जो है ना वो बाई करके आएंगे और हमारे साथ रहिएगा। इस टाइम मैं पहुंच चुकी हूँ अपनी लोकल सब्ज़ी मंडी में। और मोस्टली हम लोग जो ग्रोसरी वगैरह हैं मॉल से करते थे और कुछ सामान जो ना ख़ास तौर पर जो मिसाले वगैरह थे वो मैं मंडी से जो ना वो बाई करते। तो इस बार मैंने इरादा बनाया कि यार क्यों ना मैं मॉल से ग्रोसरी करने की बजाय मैं लोकल मंडी से जो है ना वहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। और सुनने में मुझे ये भी आया था कि लोकल मंडी का और मॉल का जो डिफरेंस है ना प्राइसेस वाइज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मॉल वालों ने इतने रेंट देने होते हैं, बिजली के बिल, अपने स्टाफ की तनख्वाह वगैरह और भी उनके काफ़ी अखराजात हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने प्राइसेस थोड़ी हाई लगाई होती हैं। तो मैंने कहा क्यों ना हम लोकल मंडी से चलकर जो ना ग्रोसरी का सारा सामान जो है ना वो ख़रीदते हैं और बिल देखते हैं कि जब हम मॉल से शॉपिंग करते हैं तो हमारा बिल मंथली क्या बनता था और अगर हम एक लोकल मार्केट से आकर ख़रीदारी करते हैं तो हमारा क्या बिल बनता है। तो यहाँ पर हर चीज़ की मैं साथ साथ जो है ना प्राइस मैं पूछ रही थी। भाई कह रहे थे कि बाजी आप बेफिक्र हैं कि रेट के हवाले से ना आपको शिकायत नहीं होगी। तो मैंने घर से ही सारी लिस्ट जो थी वो बना कर गई थी, जो मैं हर महीने ग्रोसरी करती हूँ। वो लिस्ट मैंने भाई को थमा दी और जैसे जैसे वो लिस्ट से नाम पढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे साथ साथ जो मुझे प्राइजेस भी बताते जा रहे थे। और यहाँ पे मैंने एक बात नोट की कि लोकल शॉप की प्राइस और एक मॉल की प्राइस में जो था ना काफ़ी फ़र्क आ रहा था, दाल चीनी घी पर ख़ास तौर पर। और ग्रोसरी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है ना वो कंप्लीट हो गई है। और नेक्स्ट जो है ना हमने सब्ज़ियाँ वगैरह लेनी है, चिकन लेना है, बीफ लेना है। इसके साथ साथ मैंने कुछ जो है ना वो बीज वगैरह लेने हैं वेजिटेबल्स के, जो मैं घर पर लगाऊंगी। जी आप क्या करने आई हैं यहाँ पे? मैं यहाँ पर बीज लेने आई हूँ। मैंने अपने घर में हरी लहसुन लगानी है, धनिया लगाना है, प्याज लगानी है और हाँ काफ़ी है। और जो भी मुझे यहाँ से बीज मिल गए वो सब लेकर जाऊँगी अपने घर में कैदी में लगाऊँगी, फिर आपको दिखाऊँगी। 120 रुपये फिर 1.5 गठ्ठी ले लेना, फिर 2 गठ्ठी ले लेना। हाँ 2 गठ्ठी इसकी कर दे फिर। ये नीचे वाली ठीक है। और करेला करेला नहीं, करेला मैं तो वैसे छोटा छोटा सा छोड़ दें। आप किससे छोड़ नहीं छोटा छोटा सा ही लेना था। मैंने भरने वाले करेला देख रही थी। बस जितना कट के क्या बचेगा। हाँ इसको डाल दे उसी में ना, वो प्लास्टिक वाला होगा ना जी। प्लास्टिक धनिया भी दे देते थे, डाला था मैं तो डाल। अच्छा ये देखो, वाह ये बच्चों ने हम लेकर ना बड़ा छक्के थे। और ये भुने हुए चने कैसे लगाए हुए हैं? छोटे पाव आधा किलो ये चने भी कर दें। और ये मखानों का ये पैकेट ये कितने का? ये मखानों का पैकेट कितने का? ये मखानों का पैकेट कोई भी मैं ये भी, ये जो रंग बिरंगी है। हाँ और ये चने ले लेती हूँ। ये नीम को भी। और ये पैकेट कितने का नींबू का, बारीक और मोटी का?
खजूर हैं, ब्रीक वाले लेते हैं। अच्छा यही सही है फिर। नहीं 200 का नहीं लेना, उसके पास से बिरयानी लेनी थी। आते हुए हमने शमा बिरयानी ली और उनसे हमने समोसे लिए। घर आई, अब जैसे हम घर आए तो गेस्ट आए हुए थे, तो खैर उनको भी सर्व किया और हम सब ने भी फिर खाना खाया। ये तो हमने मेडिसिन ली है अपने परिंदों की, और अब इसको हम उसके पिंजरे में रखेंगे। ये लिया है इनका हमने मिक्स दाना। ये है जी इस महीने की ग्रॉसरी। और अब जो है ना सारी चीज़ों को रखना है जगह पे। पता नहीं इस डब्बे के अंदर क्या है, उस डब्बे के अंदर क्या है, और इनको इनकी जगह पे रखते हैं। और ये जो चीज़ें हैं ना बहुत मज़े मज़े की चीज़ें हैं ये वाली। ये मैंने भुने हुए चने लिए थे, ये मैंने सवैयाँ ले ली थी नीमको यानी कि, और ये मैंने बांटने के लिए रंग बिरंगी एक मिठाई सी है, मीठी मीठी सी कोई चीज़ है, वो ली थी। ये फुल मखाने हो गए, ये फुल मखाने हो गए। ये मैंने छुहारे लिए थे, ड्राई फ्रूट में वैसे नहीं थे और ये पैकेट में वैसे मिल रहे थे, तो ये वाली मैंने साथ में ले लिए ना। मेथी ली थी, और ये टमाटर मिर्ची लहसुन अदरक प्याज, और ये भी पुदीना और कद्दू मैंने लिए थे। साथ में ये मैंने फलियाँ ले ली थी, फलियों के साथ मैंने गोभी भी ले ली थी, और ये भिंडी भी ले ली थी। ये मैंने बीज लिए थे सब्जियां उगाने के लिए, और ये लेमन हो गए। इसके साथ ये खीरे लिए थे सलाद के लिए। ये मैंने लिए थे फ्राइड राइस बनाने के लिए। मटर है, गाजर है, बंद गोभी है। ये मैंने ले लिए थे करेले, और क्या लिया था, ये लहसुन अदरक और प्याज हो गया माशाल्लाह से। और ये हो गए आलू, ये रहे आलू। ये हमारी सारी सब्जियां हैं। सबसे पहले तो मैं सब्जियों को ठिकाने लगाऊंगी, यानी कि फ्रिज में इनको रखूंगी। आलू प्याज वगैरह को उसकी टोकरी में डालूंगी, और साथ में जो आज सब्जी हमने बनानी है वो भी अलग से हम निकाल लेंगे। जो पत्तों वाली सब्जियां जैसे हमारी इसमें मेथी आई है और पालक आई है, वो अगर हम 1-2 दिन तक रख देंगे तो वो ख़राब हो जाएगी। तो बेहतर है कि आज उसको जो है ना हम कट करके जो ना फ्रिज में रख देंगे, तो फिर ख़राब होने का कोई अंदेशा नहीं है। तो फिलहाल की सारी सब्जियों को मैं समेटती हूँ। उसके बाद ये ग्रोसरी ये सारी की हुई, और इसको जो है ओपन एक बॉक्स तो मैंने कर ली है, एक बॉक्स तो अभी करना है। फिर ये जो सामान है ग्रोसरी का इसको जगहों में, तो अभी मैं इसको भी साथ के साथ निकाल लेती हूँ। ये भी कटा नहीं था, अब ये सारा सामान जो है ना, लाइट भी चली गई है। चलें जी, हमारी जो लाइट है ना वो चली गई है, और अब जैसे लाइट आती है उसके बाद ही फिर काम कंटिन्यू करते हैं ग्रोसरी सेट करने वाला। फिलहाल सब्जियों को जो है ना वो उनकी जगह पे रख लेते, तो साथ रहिएगा। चले जी, यहाँ पर मैंने अपनी वीडियो थोड़ी सी जो ना फास्ट कर दी है, और मैंने जो है सब्जियाँ वगैरह जो है ना वो बॉक्सेस वगैरह में और टोकरी में अलग-अलग करनी जो है ना वो मैंने शुरू कर दी है। और आज जो मार्केट में मेरे साथ एक वाक़या पेश आया ना, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना है। आप या मैं, कभी किसी हंसते बसते घर की औरत ने सोचा कि इसका शोहर मर गया तो इन बच्चों को कैसे पालेगी, कौन देगा इसे इतने पैसे, कौन देगा घर, कौन करेगा इसके घर की हिफाजत, कौन बचाएगा इससे रिश्तेदारों और दुनिया से। कभी सोच कर तो देखिए अपने शोहर की गैर मौजूदगी को, और इन तमाम छोटी बड़ी चीज़ों को जो वो चला रहे हैं, इन तमाम कामों को वो जो कर रहे हैं। अगर इसे अपना दिमाग मौफ होता, महसूस होता है, और अपने जिस्म पर खौफ और लज्जत तारी होता है, तो महसूस हो तो समझ लें कि ये खौफ और लज्जा इसका शोहर हर लम्हे महसूस करता है। वो भी इसी फ़िक्र में रहता है कि अगर इसे कुछ हो गया तो इसके बीवी बच्चों का क्या बनेगा। अल्लाह ताला तमाम सुहागों को जो ना वो सलामत रखे। आज ऐसे जब मैं ग्रोसरी करने के लिए गई हुई तो वहाँ पे ख़तून मांगने के लिए आई, और वो दालों के और घी वगैरह के रेट्स वगैरह जो थे ना वो पूछ रही थी। और जब उसने कहा कि ये रेट है, तो वो ख़तून ने कहा इतनी महंगी। तो
वो छोड़ कर जाने लगी तो उस शॉप वाले ने बोला कि आपको कितनी चाहिए थी चीज़ और क्या चाहिए था, तो उसने कहा लेना तो था लेकिन इतनी मेरी गुंजाइश नहीं है। तो मेरा दिल भर आया, मुझसे मतलब ये तकलीफ़ देखी नहीं गई। मैंने उस ख़तून को रोका, मैंने उससे पूछा कि आप क्या लेना चाहते हैं। जो चीज़ें उसने कहीं मैंने भाई को बोला कि आप निकाल दें। फिर मैंने थोड़ा सा उससे हाल हवाल पूछा तो उसने बताया कि मेरे मियाँ की डेथ हो गई हुई है और मेरे 4 बच्चे हैं और मैं अपने ससुराल वालों के साथ रहती हूँ। तो उस टाइम जो मुझसे हो सका मैंने उसकी मदद की और मैंने सोचा कि ये आर्ज़ी मदद है, क्यों ना मैं इसकी कोई मुस्तकिल मदद का मैं ज़रिया बन जाऊँ ना। तो जब मैंने उसे कहा कि आपके पास मोबाइल है, कॉन्टैक्ट नंबर है या अपना एड्रेस वगैरह बता दें, तो एड्रेस जो उन्होंने बताया वो बहुत दूर का था, मेरी समझ में नहीं आ रहा था। तो शॉप वाले भाई भी कह रहे थे कि ये ख़तून इसी एरिए में जो है ना आती है, बस सब्ज़ी मंडी में सब्ज़ी वगैरह इकट्ठी करती है, दाल सब्ज़ी लेती है और बस घर को चली जाती है। तो ख़ैर वो ख़तून मुझे डिज़र्विंग लग रही थी और जब उसने अपने घर के हालात वगैरह बताए, उसके मियाँ फ़ौत हो गए और उसके जो देवर जेठ है उसके ऊपर जुल्म करते हैं, उसके बच्चों के ऊपर जुल्म करते हैं। मेरा था कि चलो मुझे मोबाइल नंबर मिल जाए, मैं एड्रेस पे खुद ही ढूँढ कर जो है ना उसकी कोई ना कोई मुस्तकिल हेल्प कर दूँगी। लेकिन उसने कहा कि वो मोबाइल रखने नहीं देते और जुल्म करते हैं। तो मैंने कहा कि जब आप इतना जुल्म सह ही रही हैं तो आप अलग क्यों नहीं हो जाती। तो उन्होंने कहा कि मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती तो मैं अलग नहीं हो सकती। तो मैंने कहा जब आप मांगने के लिए आती तो क्या उनको नहीं पता। तो कहने लगी कि नहीं उनको नहीं पता, उनको यही पता है कि मैं किसी के घर में काम करती हूँ, उनको ये नहीं पता कि मांग कर मैं घर लेकर आती हूँ। तो आपके आसपास भी ऐसी कोई फैमिलीज़ हो तो आप लोग भी उनकी जो है ना मदद कर दिया करें। पता नहीं कैसी बेवाएँ ख़वातीन जो है ना अपने घरेलू सिस्टम को वो चला रही हैं। अल्लाह बस जो है ना हमारा हामी और नासिर हो। खाने में मैंने जो है आज साथ में आलू मेथी बना ली है और यही थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। मिलेंगे तो नई वीडियो।